अतीक अहमद को लेकर क्या क्या आया कागजों में, चला ये बताइए। पाकिस्तान से अतीक अहमद को लेकर कागजों में क्या क्या आया? वरुण पुरोहित जी, आपकी जानकारी से पूछ रही हूं मैं, आपके हवाले से, आपके हिसाब से क्या क्या आया कागजों में? आती हूं, फिर उसके बाद अग्रवाल साहब और रमनीश जी आपके पास भी आऊंगी, दीप्ति जी आपके पास भी, जल्दी से सर बताइएगा। He was convicted, अगर कन्विक्शन हुआ है, क्रिमिनल है तो दिखा सकते हो, लेकिन आप कह रहे हो आईएसआई से का एजेंट था, ये था वो, अगर आप बताइए था क्या आईएसआई एजेंट? किसी ने किया उसको न्यायालय में डिक्लेयर आईएसआई एजेंट? नहीं किया तो आप कैसे उसको दिखा सकते हो उस चीज से? ये आप दिखाओ, तो लेकिन मिर्ची क्यों लग रही है? फिर मिर्ची क्यों लग रही है? फिर आज भी अतीक अहमद को डिफेंड क्यों किया जा रहा है? नहीं, कोई नहीं लग रही। अगर कुछ लोगों के हिसाब से ये सारी स्टोरी फिक्शनल है, तो फिर मिर्ची क्यों लग रही है इतनी? नोटबंदी भी फिक्शनल थी ना, जनता परेशान हुई। मैं पूछ रही हूँ आपसे, मैं पूछ रही हूँ, नोटबंदी तो हुई थी, अब नोटबंदी क्यों हुई थी जिसके लिए कालाबाजारी की, ब्लैक मार्केटिंग की बात की गई थी? ये सब तो ऑन रिकॉर्ड है, ये सब ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। अब अतीक अहमद को लेके जो बातें ऑन रिकॉर्ड है, उस पर तो बात होगी कि नहीं होनी चाहिए? दिखाइए, कौन मना कर रहा है? ऑन रिकॉर्ड दिखाइए, कपोल कल्पित कैसे दिखा सकते हो? तो फिर अगर आपके हिसाब से जो दिखाया गया वो सही नहीं है, वो फिक्शनल है, तो फिर मिर्ची किसको लग रही है? मैं बताता हूँ पूर्णिमा जी, अतीक अहमद के आईएसआई अग्रवाल साहब एक सेकंड, अग्रवाल साहब एक सेकंड। देखिए, ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद के आईएसआई के कनेक्शन नहीं थे। पहले 2023 की पुलिस की चार्जशीट में उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, अतीक अहमद ने एक्सेप्ट किया है कि मेरे आईएसआई से कनेक्शन थे। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से मैंने कई बार आर्म्स रिसीव किए हैं। उसके भाई ने भी एक्सेप्ट किया, अशरफ अहमद ने, कि मैंने पाकिस्तान के से जो एड्रेसेस हैं उनको मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं जहां से मुझे आर्म सप्लाई हुए थे। असद अहमद जो सन ऑफ अतीक अहमद था, उसने क्लियर कहा है कि मेरे को दाऊद इब्राहिम ने, अबू सलीम ने, जो दाऊद इब्राहिम का जो एड था, उसने मुझे 2015 में शेल्टर प्रोवाइड किया था। तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि अतीक अहमद गुंडागर्दी के सत्ता राजनीति करते थे, उसके आईएसआई से कनेक्शन थे, और वह समाजवादी पार्टी से उनके सांसद भी रहे। तो इन तीनों के बाद अगर नहीं कांग्रेस के, मैं लास्ट बात कहकर 10 सेकंड में खत्म करता हूं, आप ही से कह रही हूं, 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। गोपाल जी आप ही से कह रही हूं, फिर ये सिस्टम की कमजोरी थी या राजनीतिक मजबूरी थी? नहीं, सिस्टम ने तो उनको पकड़ा जेल में, तभी तो पकड़ा। उसके पहले का जो सिस्टम था समाजवादी पार्टी का, वह पूरी तरह से गुंडागर्दी के ऊपर था। अतीक अहमद उनके आदमी थे। तो जब 2017 में हमारी सत्ता हुई उत्तर प्रदेश में, गुंडों एलिमेंट्स को पकड़ के उनके लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग किया, पुलिस को जो जिस तरह से पुलिस महकमे को मजबूत किया, उसी कारण तो ये सब पकड़े गए सारे गुंडे समाजवादी पार्टी के। कांग्रेस कह रहा है कि सच्चाई दिखाने में क्या प्रॉब्लम है, तो सच्चाई दिखा रहे हैं। और अगर उन्हें लगता है कि ये नहीं दिखानी चाहिए सच्चाई, तो फिर वो कहेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। अब धुरंधर वो किस तरह दिखा रहा है ये अलग बात है, बट अतीक अहमद का कैरेक्टर पूरी तरह से वो गुंडा राजनीति का था, आईएसआई का कनेक्शन था, जिसके कई तरीके से सामने एग्जांपल्स भी हैं, और उसका समाजवादी से पार्टी से कनेक्शन था। ठीक है, बस सिंपल बात है। ठीक है, चंचल जी जवाब दीजिएगा, टाइमर भी रखेंगे साथ में। मैडम देखिए, इन्होंने जो बातें कही 2015 में आईएसआई कनेक्शन की बात करें, 2015 में सरकार किसकी थी? बीजेपी की। दूसरी बात, ये वो भूल जाते हैं कि इनके साथ जो गठबंधन में सरकार है, अपना दल, उससे समाजवादी पार्टी से ज्यादा समय अपना दल में अतीक अहमद रहे। ये बीजेपी के लोग भूल जाते हैं, इनकी हिम्मत नहीं ये बात कह दें, इस बात को नहीं कहना चाहते। और आप ये सवाल पूछ सकते हैं इनसे कि भाई अपना दल के साथ जो है अंतिम समय तक वो आदमी रहा, उसके बारे में सवाल नहीं पूछा जाता है। 2004 में सांसद हुआ सपा से, वो सवाल पूछा जा रहा है। उसके बाद पार्टी ने जैसे देखा कि एक्टिविटी खराब है, निकाल के बाहर किया उनको। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2015 में जब आईएसआई से जो है उसे जो कनेक्शन थे, तो बीजेपी क्या कर रही थी, या आदरणीय मोदी जी क्या कर रहे थे, इनका खुफिया क्या कर रहा था? क्या उसके खिलाफ इस तरीके के मुकदमे चलाए गए? क्या उसको ये फांसी नहीं देनी चाहिए थी? आप मुझे बताओ, एक मिनट सुनिए ना, आप बताओ अग्रवाल जी, जे हत्याकांड नाम सुना आपने? उसमें किसका नाम आया था?
आप अरे बोल नहीं अभी पाओगे चैनल हम पे, मैं जानता बात हूं कर रहे हैं आपकी अतीक मजबूरी। अहमद आप बोल की, दोगे तो अगले दिन प्रवक्ता उसके पद से हटा दिए समाजवादी जाओगे। पार्टी के कनेक्शन की, उत्तर प्रदेश और में, उसके अरे भाई अब फिल्म लोग, में उस अब कैरेक्टर को दिखाने आतंकियों की, से कनेक्शन की बात अभी हो रही सारे है। अब उत्तर प्रदेश के आपको सारे पता है, गुंडों आपको की पता है और selected समाजवादी approach यही तो पार्टी है, के सारे लीडर्स की तो यही बात तो हो है नहीं रही। मैडम, यही तो सेलेक्टेड अप्रोच। समाजवादी पार्टी के सारे लीडर्स की तो अभी बात नहीं हो रही, सबका इतिहास खंगालना नहीं जा रहा। इनका बस एक काम है, उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं, पूरी तरीके से ये उत्तर प्रदेश में सत्ता में हमें जो बीजेपी के मजबूती खुजाती से माफिया सत्ता चल हैं, रही, उनके खिलाफ 2027 में इनकी हमारी बोलने फिर की से हिम्मत नहीं सरकार आ है। रही है, आप मुझे बताओ उत्तर ना, प्रदेश का आप विकास मुझे हो रहा है, बताओ, लॉ एंड ऑर्डर अगर बढ़ 100 गया, से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मुकदमे ठीक हो रहा है, रखने वाले आज के समाजवादी समय पार्टी माफियाओं के नाम के क्या है, समय तो में जो अधिकतर उसको गुंडागर्दी बीजेपी थी के उसको खुजाते मिल खत्म जाएंगे कर आपको। दिया। ठीक है। आज आप मुझे बताओ ना महिलाएं अग्रवाल जी, सुरक्षित ठीक है, है, अरे ओके। आज अग्रवाल जी, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप आपके हो रहा एक है, मंत्री, ठीक है। आज आपके एक मंत्री अर्थव्यवस्था उत्तर अंतिम प्रदेश समय की तक ठीक है, सर। अधिक आगे आमद बढ़ से रही अच्छे है। संबंध रहे। मेरे पास टाइम का थोड़ा शॉर्टेज आप है, प्लीज। मैडम इनसे जरा पूछ लीजिए अग्रवाल जी से। हाँ, वापस अरे आप जिस आएंगे तरह से जेजे पे, उत्तर प्रदेश आप में वापस आर्थिक आएंगे विकास जेजे पे। तेज गति से आगे बढ़ जेजे रही पर है। सर, जेजे पर आप बनाइए एक मूवी, सुनिए मेरी बात, चंचल कुमार जी, समाजवादी पार्टी बनवाए एक मूवी जेजे हत्याकांड पर, फिर उसके बाद वो रिलीज होगी, फिर उस पर कंट्रोवर्सी होगी, और फिर उसके बाद हम इसी पर चर्चा करेंगे। आइएगा रमनीश जी, 1 मिनट का टाइम डिबेट करोगे बनवाइए सर, मूवी बनवाइए, कंट्रोवर्सी होगी, फिर चर्चा करेंगे। अभी आइएगा। पूर्णिमा जी, ऐसी राजनीतिक क्या मजबूरी हो सकती है, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कि एक आतंकी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ा अपराधी, अपहरणकर्ता, अराजकतावादी, हिंसावादी, ये सारे जिसके 100 से ज़्यादा मामले रहे हों, आपराधिक मामले रहे हों, जिसने सैकड़ों ऐसी संपत्तियां जब्त कर ली मासूमों और बेवाओं की, वैसे लोगों का डिफेंड कर लिए समाजवादी पार्टी आ जाती है और कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं गाहे बेगाहे आप देखिए कि समर्थन कर रही है वरुण पुरोहित जैसे लोग। आप बताइए कि ये किस तरह की नैतिकता की बात करते हैं आप? पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, क्या पिछड़े में भी तो ऐसे बहुत सारी संख्या थे जिसके साथ अन्याय हुआ था अतीक अहमद के समय में? मैं कहता हूं कि मुझे लगता है राजनीतिक बदलाव लाने की जरूरत है और मूवी के माध्यम से जिस तरह से धुरंधर 2 में दिखाया गया है, मुझे लगता है बिल्कुल सही है। जैसा कि पहले पीके के माध्यम से, ओ माय गॉड के माध्यम से, सी कंपनी के माध्यम से, चाहे वंस अपॉन ए टाइम में मुंबई के माध्यम से जिस तरह से डिपिक्ट किया जाता है, उसको हम लोग ने कहीं भी सराहा नहीं। आज भी मुझे लगता है धुरंधर 2 के माध्यम से यदि सही को सही दिखाया गया, इसका स्वागत करना चाहिए। किसी भी पार्टी, सियासी पार्टी को इसमें कहीं से भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। दीप्ति जी पहले आप। जी पूर्णिमा जी, मैं क्योंकि बाकी आंकड़ों को तो ये लोग मानेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी 2017 के बाद से जो यूपी में जो हो रही है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उन आंकड़ों को तो वो मानेंगे नहीं क्योंकि वो कहते हैं कि पुलिस आपकी है, पर बाकी जो वर्ल्ड के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसको तो मानेंगे। जीडीपी इनके टाइम में 13.3 लाख करोड़ था और आज यूपी का जीडीपी 30.25 लाख करोड़ है, जो पूरे पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। जिस आईएसआई की बार बार ये बातें कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 14 था, आज यूपी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेकंड है और 34 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। ये तो हो गई यूपी के स्टैटिस्टिक्स। ये जो बाहर की इन्वेस्टमेंट्स, एफडीआई की इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रही हूं क्योंकि वहां पे एक इन्वेस्टमेंट जो एक नेचर है वो बहुत बदला है। इन सबके आंकड़े ये यूपी के अपने ऑफिशियल आंकड़े नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर स्टैटिस्टिक्स है जिनको ये डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं धुरंधर की। धुरंधर का आज अभी दूसरा तीसरा दिन भी पूरा नहीं हुआ है और 236.63 करोड़ की उसकी ऑलरेडी अर्निंग हो चुकी है। अब क्या ऑपोजिशन वाले, समाजवादी पार्टी वाले बोलेंगे लोगों को भी धक्का देके भेजा जा रहा है? चलिए ठीक है जी, मूवीज ऐसी बन रही है, लोगों को सोशल पॉइजनिंग वर्ड यूज किया गया, तो क्या लोगों को जबरदस्ती भेजा जा रहा है? इसके अलावा जो बाकी मूवीज ऐसी हुई थी, पुष्पा 2, आरआरआर, बाहुबली 2, क्या इनमें भी आपको यही दिख रहा था कि ये सरकार ने मैडम एक योगी जी के ऊपर भी वही बनी थी। डिनायल सर, और आपने जो बात करी एक योगी जी के ऊपर भी वही बनी थी, एक मोदी जी के ऊपर भी बनी थी, कितनी चली थी। अगर आप अपना दल की बात करिए, अपना दल जब आतिक असलम वहां पे थे, क्या तब तक बीजेपी की अलायंस थी? नो सर। ध्रुव सक्सेना, बलराम सिंह, जितेंद्र ठाकुर, मैडम आपने योगी जी की मूवी देखी थी? एक योगी जी की मूवी बनी थी, सुपर डुपर फ्लॉप रही, सुपर डुपर फ्लॉप रही मैडम। 10 seconds and I'll close down. वरुण जी 20 seconds maximum. वरुण पुरोहित जी। पूर्णिमा जी, मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसको प्रतिबंधित कर दी गई थी। अगर इतना ही होता तो क्यों प्रतिबंधित की गई? दूसरी, अभी गोपाल जी ने कैसे धुरंधर बन गए, आप कैसे मूव किया चीज को, पुलिस की चार्जशीट
अरे भाई, जिस पुलिस की चार्जशीट न्यायालय में गई उसके बाद न्यायालय का जजमेंट आया, उसमें रेफर है क्या, रेफरेंस है क्या, वो बताइए। पुलिस की चार्जशीट नहीं, रेफरेंस न्यायालय का बताइए। और उसके अगर आप उसके खिलाफ बात कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। न्यायालय का जजमेंट आने के बाद अगर आप ये बात करते हो, मतलब आप कहोगे समाजवादी पार्टी का ज्यादा दूसरे बोलने नहीं देता है, रॉन्ग यार आपका। आप भारतीय जनता पार्टी वाले दूसरे की बात ही नहीं सुनना चाहते हो, क्या तरीका है आपका ये? मैं चुपचाप सुन रहा था आपकी बात को। ठीक है, ओके। 46% सांसद क्रिमिनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं केसेस से। कौन से सांसद को आप निकाल रहे हो पार्टी से, ही बताइए आप। ठीक है सर। 46%। तो आप 75 करोगे उसको। निकालोगे आप? अरे आप निकालोगे एक भी सांसद? आप अभी अतीक अहमद के ऊपर बात करो, गुंडे को तो आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, गुंडे को तो प्रोटेक्ट करना चाहते हो ठीक है सर। और उसकी सच्चाई दिखाने नहीं देना ठीक है चाहते। सर, देखिए एक सेकंड, ओके। धुरंधर 2 सच्चाई का दिखाने जो नहीं देना किरदार है चाहते। वो पर्दे पर है, लेकिन उसकी गूंज सियासत में क्यों इतनी ज्यादा सुनाई पड़ रही है, सोचना होगा। और एक और हकीकत है कि अतीक अहमद का दौर अब खत्म हो चुका है। आज की सच्चाई कम से कम यही है, अब फिल्मों के माध्यम से जो भी प्रेजेंट किया जाए उससे किसका फायदा किसका नुकसान, ये जरूर एक बहस का विषय